ओम गणेश हर हर महादेव। आदित्य पुराण का दुर्वाष्टमी व्रत, आदित्य पुराण का नॉर्मली तो आपने सुना होगा, और आदित्य पुराण में यह जो दुर्वाष्टमी का व्रत दिया है बहुत सुंदर है। और वह व्रत कौन सा है, तो आदित्य पुराण में जो व्रत दिया है उसमें यह कहा है कि जो श्वेत दुर्वा होती है उसमें साक्षात श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है जिसको हम लक्ष्मी विनायक या गणपति लक्ष्मी या सिद्ध लक्ष्मी विनायक या सिद्ध लक्ष्मी महागणपति भी कहते हैं। अगर वह व्रत कोई मनुष्य करता है तो उसके सभी कामनाएं पूर्ण होती है। सुंदरता, स्वरूप, आकर्षण शक्ति, आकर्षक शक्ति, ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती है। बहुत ही संक्षिप्त है, उसमें कोई बड़ा व्रत विधि विधान आदि नहीं है अधिकतर, लेकिन जो कुछ भी है वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये व्रत इस बार है कब, 31 अगस्त को इस बार यह दुर्वाष्टमी जो है वह रहेगी। अब ये जो व्रत है आदित्य पुराण का दुर्वाष्टमी जो श्री नामक व्रत है वो ये है कि जो मनुष्य इस व्रत को करना चाहता है उसको पूरे दिन कुछ भी खाना नहीं है, अर्थात अन्न का त्याग करना है। आप फल खा सकते हो, आप फलों का रस पी सकते हो, दूध आदि पंचामृत आदि सेवन कर सकते हो, लेकिन अन्न नहीं खाना है। अन्न फिर आप दूसरे दिन फिर सुबह सूर्य उदय के बाद आप खा सकते हो। अब इसमें करना क्या है, तो आप उत्तर दिशा की ओर अपने घर से, उत्तर दिशा की ओर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाए। उत्तर दिशा की ओर कहीं पर भी, जैसे मानिए बाग है, बगीचा आदि है, खेत आदि है, वहाँ पर आपको ढूंढनी है श्वेत दुर्वा। श्वेत दुर्वा अर्थात सफ़ेद रंग की दुब या दुर्वा, और वही जो श्वेत दुर्वा है उसको नमस्कार करके, प्रार्थना करके, उखाड़ के फिर अपने घर लाना है। अपने घर लाने के बाद उसको शुद्ध जल से उसको धो दीजिए। धोने के बाद जब थोड़ी बहुत सूख जाए उसके पश्चात गणपति जी के सामने, गणपति के ऊपर अर्पण नहीं करनी है, गणपति जी के सामने, मंदिर के सामने बैठ जाइए। उस श्वेत दुर्वा को, दुब को आप कुमकुम का तिलक कीजिए। उस श्वेत दुब के ऊपर, दुर्वा के ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए। उस श्वेत दुब के ऊपर अर्थात दुर्वा के ऊपर पुष्प की पंखुड़ियाँ या पुष्प अर्पण कीजिए। फिर उस श्वेत दुब के सामने, दुर्वा के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें और दोनों हाथों से नमस्कार कीजिए। और आपको बोलना है ओम श्वेत दुर्वाय नमः, बस इतना ही बोलना है। और इस प्रकार से बोलने के बाद आप उस दुर्वा को वहीं रखिए। दूसरे दिन सूर्य उदय जब हो जाए उस दुर्वा को आप पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद आप भोजन कीजिएगा। अब इसमें उसका जो मूल इस व्रत का विधान क्या है, तो यहाँ पर लिखा है आदित्य पुराण में, इस प्रकार से कोई मनुष्य यह श्वेत दुर्वा का श्री नामक यह व्रत करता है तो ऐसा, इसमें तो ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति का यौवन स्थिर रहता है, और एक प्रैक्टिकल भाषा में कहे तो उसको आकर्षण शक्ति का एक जो प्रभाव होता है वह प्राप्त होता है। और श्वेत दुर्वा बहुत ही अद्भुत होती है और बहुत ही रेयर होती है, मिलती भी नहीं है ज़्यादा इतनी इजी सरलता से, तो उसमें लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। तो इसका व्रत या पूजन करने से मनुष्य को सिद्ध लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इस बार यह रहेगा, यह व्रत का दिवस 31 अगस्त। आप यह व्रत जो है वह दोपहर से पहले ही श्वेत दुब को ला करके पूजा आदि कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा यह व्रत है, लेकिन बहुत ही रहस्यमयी व्रत है और बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक भी है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।